सीवान लोकसभा में लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है, जहां एक तरफ शहाबुद्दीन की पत्नी कह रही है कि हमें टिकट किसी तरीके से दे दीजिए, इस बार पक्का सीट जीत लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राजद कह रहा है कि हमें आपके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो तीसरी तरफ टूनाजी पांडे जो हैं वहां के एमएलसी, भाजपा के पूर्व एमएलसी, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें टिकट दे दीजिए। लेकिन मौजूदा सांसद वहां की कविता सिंह कह रहे हैं कि आप लोग अगर लड़िएगा तो हम क्या करेंगे, हम भी तो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस बार जेडीयू हमें टिकट देगी। और एक तरफ देखा जा रहा है हिना साहब और कविता सिंह में टक्कर इस बात की चल रही है कि पार्टी हमें टिकट देगी तो पार्टी हमें टिकट देगी, तो वहीं दूसरी तरफ टूनाजी पांडे और ओम प्रकाश यादव में इस बात को लेकर तनातनी चल रही है कि एनडीए जो है वो हमें टिकट देगा, तो वो कह रहे हैं हमें टिकट देगा। इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। सीवान लोकसभा में दो गठबंधन के 4 उम्मीदवार हैं और चारों जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें पार्टी टिकट देने वाली है। मौजूदा सांसद वहां की कविता सिंह जो कि जेडीयू की सांसद है, वो कह रही हैं कि जेडीयू इस बार भी हम पर भरोसा जताने वाला है, क्योंकि हमें विधायक से सांसद बनाया है नीतीश कुमार ने। हम विधायक थे, मेरे ऊपर भरोसा जताकर उन्होंने सांसद का टिकट दिया, उसके बाद हम चुनाव जीतकर सदन गए हैं और इस बार भी हमें टिकट दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की जो दूसरी उम्मीदवार हैं, राजद की प्रत्याशी जो रह चुकी हैं, लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, उनका कहना है कि हमें इस बार राजद की तरफ से टिकट दिया जाएगा और इस बार हम पक्का चुनाव जो है वो जीत कर सदन पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसमें भी 2 प्रत्याशी हैं। एक तरफ प्रत्याशी हैं टूनाजी पांडे भाजपा के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और अब भाजपा के तमाम नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस बार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। टूनाजी पांडे, चिराग पासवान से भी इनका संपर्क बहुत अच्छा है, उपेंद्र कुशवाहा से भी इनका संपर्क बहुत अच्छा है, भाजपा से भी इनका संपर्क बहुत अच्छा है और उन तमाम नेताओं से ये मुलाकात करके अपनी पैरवी लगवा रहे हैं कि किसी तरीके से 2024 में इन्हें टिकट दे दिया जाए और ये वहां से चुनाव जीत जाए। इनका मानना यह भी है कि इनके ऊपर तमाम मुसलमान और ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। टूनाजी पांडे बताते हैं कि मुसलमानों की संख्या जितनी है उनसे थोड़ी अधिक संख्या जो है वो ब्राह्मणों की है। हम यहां से चुनाव जीत जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 2009 में स्वतंत्र रूप से चुनाव जीते ओम प्रकाश यादव कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र 2009 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद जाकर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने 2024 में भी मुझे टिकट दिया है, तो इस बार क्यों नहीं देगा, इस बार भी भाजपा मुझे टिकट देगा। दूसरी तरफ जो हिना साहब हैं वो अपना जमीन तराश रही हैं कि किसी तरीके से कोई भी पार्टी हमें टिकट दे दे। सबसे पहले मुलाकात चिराग पासवान से, चिराग पासवान इनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद खबर ये चलती है कि अब हिना साहब जो है, शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो चिराग पासवान की पार्टी में चला जाएगा और अगर शहाबुद्दीन का परिवार भाजपा में चला जाता है तब महागठबंधन के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अगर सीधे तौर पर देखें तो 4 सीट पर नुकसान होगा। पहला सीट सीवान ही होगा, दूसरा सीट जो है वो गोपालगंज होगा, तीसरा सीट जो है वो महाराजगंज होगा और चौथा सीट जो है वो छपरा होगा, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान है, छपरा से लेकर सीवान तक के मुसलमान आज भी शहाबुद्दीन को अपना नेता मानते हैं। वो मानते हैं कि शहाबुद्दीन ने उनके लिए काम किया है, तो शहाबुद्दीन को की पत्नी को अपने साथ रखना महागठबंधन के लिए मजबूरी है। और टूनाजी पांडे कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है, हिना मैम जो है, वो डिसाइड करे कि उन्हें करना क्या है। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो 99% चांस है कि वो चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन अगर वो किसी को चुनाव लड़ाती हैं
यानी वो लड़ती हैं तो 99% चांस है कि वो जीतेंगी, लेकिन अगर वो किसी को चुनाव लड़ाती हैं तब समझिए कि 100 में 100% चांस है कि वो चुनाव जीत जाएंगी। हिना मैम जो है वो किंग मेकर है, वो नेता बनाती हैं, उनके नाम पर लोग विधायक का चुनाव जीत जाते हैं, उनके नाम पर लोग सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं। तो हिना मैम जो है यानी टूना जी पांडे ये कह रहे हैं कि हिना साहब जो है वो किसी तरीके से हमें चुनाव लड़ा दे, यानी राजद के टिकट पर राजद को वो अप्रोच करे कि आप टूना जी पांडे को अपना प्रत्याशी बनाइए। और टूना जी पांडे फील्डिंग भी मजबूत कर रहे हैं, इनके भाई राजद के विधायक हैं बच्चा पांडे, और ये चाहते हैं कि बच्चा पांडे जो हैं इनके भाई वो लालू यादव के पास अप्रोच करें और किसी तरीके से इनको टिकट दे दिया जाए और ये वहां से चुनाव लड़कर जीत भी जाए। लगातार भाजपा के नेताओं से भी संपर्क साध रहे हैं कि अगर राजद टिकट ना दे तो भाजपा टिकट दे दे, लेकिन ओम प्रकाश यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इस बार भी नहीं हटेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम 2014 में सांसद थे लेकिन 2019 में मैंने अपना सीट छोड़ा है, इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब देखते हैं क्या होगा। 4 प्रत्याशी हैं, 4 उम्मीदवार हैं और लड़ाई बहुत दिलचस्प है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।